बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका जेके न्यूज़ अपडेट में खैर मकदम करते हैं। आज हम आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि हर ज़िले में, हर विलेज में, हर इलाकों में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और आंगनवाड़ी सेंटर से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन की स्कीमें आती हैं, इनके बहुत सारे लोग बखूबी वाकिफ भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते कि आंगनवाड़ी सेंटर से पैसे भी हमारी प्रेग्नेंट माएँ बहनों को मिलते हैं, इनके बच्चों को पैसे मिलते हैं और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ और बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स उस आंगनवाड़ी सेंटर से होते हैं, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ICDS के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में है। और आपको बता दूं कि कुछ सेंटर्स और कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि सेंटर्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं है या सेंटर्स की कुछ शिकायतें हैं, वो भी आज हम इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। शुक्रिया। क्योंकि मैंने इनिशियली में कहा आंगनवाड़ी सेंटर्स से बहुत सारे फायदे हैं और हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ पैसे भी मिलते हैं हमारी माई बहनों को जब वो प्रेग्नेंट होते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, व्हाट इज द मेन पर्पज आंगनवाड़ी सेंटर्स? क्या मकसद है आंगनवाड़ी सेंटर्स का? आंगनवाड़ी सेंटर्स का मकसद है हमारे जो बच्चे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, मोस्टली जो बच्चे होते हैं 0 to 6 ईयर्स, उनका जहनी और जिस्मानी नशोनुमा, डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, ये मकसद हमारा है। और इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ हमारे जो दूध पिलाने वाली माएँ होती है, लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज़, उनके लिए न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, इजाफी खुराक के लिए और हेल्थ चेकअप्स, सो दैट हमारी माएँ या हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि एक समाज तंदुरुस्त रहे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँ कि हमारा ज़िला कुपवारा और ज़िला बारामूला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है। सो हमारे इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त मैं कुपवारा की बात करूँगा कि इसमें और एक है हमारी एडोलसेंट गर्ल्स जो 14 से 18 साल तक की एज ग्रुप में होती है, उनको भी इन आंगनवाड़ी सेंटर से इस्तिफादा होता है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे रहेगा सर, मुझे बताइए, चूंकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं और शायद कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि जब हमारी माएँ या बहनें उन इलाकों में, उन विलेज में जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनको कुछ पैसा आंगनवाड़ी से यानी कि ICDS से मिलता है, डिपार्टमेंट से मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे वो अलाइव कर सकते हैं वो पैसे, वो बेनिफिट्स कैसे हासिल कर सकते हैं? हाँ, ये हमारी एक स्कीम है PMMVY। तो उसके तहत हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, उनमें जो जिसका पहला बच्चा हो, फॉर द फर्स्ट टाइम जिनका इशू हो, उनको गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 का इमदाद मिलता है। वो 2 किस्तों में है, 2 इंस्टॉल्स में मिलता है। और दूसरा, वो माँ जिनका दूसरा बच्चा हो, दूसरे बच्चे को जन्म दे, जो कि एक लड़की होनी चाहिए, दूसरा बच्चा सिर्फ लड़की की सूरत में, जबकि पहले बच्चे में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो उनको इन वन गो यानी एक ही इंस्टॉलमेंट में 6,000 का इमदाद मिलता है। अच्छा, कैसे ये पैसे हासिल कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे विलेज में लोग शिकायत करते हैं कि पैसे तो मिलते हैं मगर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फॉर्मेलिटीज़ रखी हुई हैं। फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा रखने के बाद पैसे मिलते हैं और बहुत सारे ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं। कैसे अलाइव कर सकते, किस तरह ये फ़ायदा उठा सकते हैं इन पैसों का जो पैसे इनको मिलते हैं? इसमें कोई तवालत नहीं है, बिल्कुल। जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है वो सर्विस करती है, जुड़ भी पिछले 1.5 साल में जब से हम यहाँ पे है, तो मोर देन 6,000 ऐसी माएँ हैं जो इससे रजिस्टर हो चुकी है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो गई है। एक्चुअली तवालत तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ है, हमारी जो ऐसी माएँ हैं जो इस स्कीम के ज़ुमरे में आ जाती है, उनका क्या होता है, आधार कार्ड में नाम गलत होता है। चूँकि ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, इसमें हमारी वर्कर इनको पहले रजिस्टर करती है, फिर सुपरवाइज़र उसको वेरीफाई करती है, फिर हमारी CDPO साहिबान जो है वो देखते हैं, वो इनको वेरीफाई करके आगे भेजते हैं और डायरेक्टरेट लेवल पे उनको उनके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। सिर्फ तवालत वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे या तो उनके अकाउंट में नाम दुरुस्त नहीं होंगे या उनके आधार में। कभी अक्सर ऐसा होता है कि आधार में जो नाम है और हमारे अकाउंट जो उनके जो होते हैं बेनिफिशियरी के, वो मेल नहीं खाते हैं। उनमें फिर वो एक तवालत होती है, वो बेनिफिशियरी की वजह से होती, न कि कोई भी इसमें कोई वो कॉम्प्लिकेटेड मसला है नहीं, बिल्कुल सिंपल। रजिस्टर कराना है और ये देखना है
कि ये अकाउंट नंबर और आधार कार्ड में कोई। अच्छा, तो मुझे बताइए सर, अगर हम बात करें तो चूंकि डिफरेंट एरियाज से हमें शिकायत भी मिलती है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो वर्कर्स होती हैं वो गायब रहती है, जिनसे जिस तरह बच्चों को वो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा बच्चों को, जिस तरह एक्टिविटीज़ की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें या जो उनको डाइट मिलता है आंगनवाड़ी से वो नहीं मिलता है, तो वो शिकायत रहती है। उन पे क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जहाँ काम होता है वहाँ हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शिकायतें हो जाए। शिकायत तब होती है जब काम होता है और कभी कभार उसमें लगे कि कहीं पे कोताही हो रही है। शिकायत चूँकि हमारे ज़िले में 2320 आंगनवाड़ी सेंटर्स है पूरे ज़िले कुपवारा में। कहीं पे जैसा आप ये फरमा रहे हैं कि कहीं पे शिकायतें हो रही हैं, इसके लिए सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी, एक दरख्वास्त होगी आपकी वसात से इस वक्त मैं कहूँगा ज़िले कुपवारा के अवाम से, जब तक न हमारा अवाम, हमारी कम्युनिटी जुड़ जाए इन आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ, तब तक शिकायतें होती रहेंगी। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है, अगर एज पेरेंट्स मैं, आप, दूसरे हम नहीं देखेंगे कि क्या बच्चा जाता है, क्या ट्यूशन सेंटर खुला है, क्या स्कूल खुला है, सेम इस केस विद हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स का। कहीं कहीं पे ऐसा शिकायत इस अंदाज की है कि कुछ हमारी वर्कर्स हैं जिनकी शादी दूसरी जगहों पे हो गई है और अपने इलाके से दूर चली गई है, उनको मैंने CDPOs की मीटिंग की, मैंने सुपरवाइज़र से मीटिंग ली, मैंने खुद आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास, क्योंकि हमने यहाँ पे कुपवाड़ा में पोषण भी पढ़ाई के तहत अवेयरनेस 3 दिन का तरबियती कोर्स कराया, ट्रेनिंग्स दी अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को। उनको हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी है कि जो अपने आंगनवाड़ी सेंटर में काम करना चाहती है वो वापस वहाँ पे आ जाए, काम करे, जो नहीं करना चाहती है उनको बेहतर है वो इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो हम उनको नोटिस पे रखते हैं, वो रॉडर पे रहती है। कई जगहों पे हमने ऐसी जो हमें लगा कि कुछ क्रॉनिक केसेस है, रिलक्टेंट है, तो उनको टर्मिनेट करके हमने वहाँ पे नई रिक्रूटमेंट्स कर दिए और कहीं पे रिक्रूटमेंट्स के लिए हमने अप्रूवल भेजे भी है। तो अल्लाह का करम है। मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि पिछले जब मैंने आज से 1.5 साल पहले कुपवाड़ा में ज्वाइन किया, हमारे जो बेनिफिशियरीज थे 64,000 के करीब, 64,000 के करीब, और आज की डेट में 90,000 से हम क्रॉस कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम इससे भी आगे जाएंगे। सर्वे कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। वजह क्या है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स की हालत बेहतर हो रही है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी की अगर बात करें, क्योंकि हर एक विलेज में, इवन की विलेज में नहीं कि मोहल्ले में एक आंगनवाड़ी सेंटर बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि हाँ, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो अच्छी तरह कोऑपरेट नहीं करते, वो अच्छी तरह अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स में नहीं भेजते हैं, और जो फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था उस आंगनवाड़ी सेंटर में उस बच्चे को, वो नहीं मिल पा रहा है, वो महरूम रहता है। बिल्कुल सर, दुरुस्त फरमाया उस्ताद साहब आपने कि ये सोसाइटी का एक बदकिस्मती, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारी सोसाइटी उस अंदाज से नहीं जुड़ रही है, और उस अंदाज से जो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जिस अंदाज के फ़ायदे उनको मिलते, उनके बच्चों के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा जिस अंदाज से होती, यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि हमारे एक इंसान की ज़िंदगी में, एक इंसान, मैं बच्चे की बात, एक इंसान की ज़िंदगी में जो मेंटल डेवलपमेंट होता है उसका 85% 0 to 6 ईयर्स, यानी जो एज ग्रुप हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स का है, एक इंसान का 85% डेवलपमेंट उस एज में होता है और बाकी 15% पूरी ज़िंदगी में होता है। हमारे सोसाइटी ने जो आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि उस अंदाज से नहीं इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। ले दे के मोस्टली, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है यहाँ पे, कि मोस्टली वो जब हमारा न्यूट्रिशन होता है, जिसको उर्फ आम है या तो खिचड़ी कहते हैं या दाल कहते हैं, उसकी वजह से मुंसलिक है। हमारी गवर्नमेंट ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारा मिनिस्ट्री है पूरी J&K में, इस वक्त चल रहा है हर ज़िले में J&K में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, पोषण भी पढ़ाई भी स्कीम के तहत। और कश्मीर डिवीजन में कुपवारा पहला ज़िला था जहां ये मुकम्मल हो गया, हमने पहले कराया और अपनी हर आंगनवाड़ी वर्कर को तरबियत याफ्ता बनाया, सो दैट ये ट्रेंड होके अपने हमारे बच्चों के पास, इन बेनिफिट्स के जाके उनको सही तरीके से, एक तो जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसको उनको दिया जाए, और जो पढ़ाई का है, हमारा प्ले वे मेथड होता है प्री स्कूलिंग के लिए, हमारे इक्विपमेंट्स है,
हमारे चूंकि अभी मैंने जिक्र किया 2320 आंगनबाड़ी सेंटर्स है, इसमें 133 ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर्स है जिनको हमने अपग्रेड किया सक्षम और बाल विद्यालय में एलसीडीज हमारे ये एलेक्सा और रोज, ताकि चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, ताकि बच्चों को और पुरकशिश लगे और वो हमारी उनका मजा आए वो खेल। बिल्कुल, जब एलसीडी पे उनको बिल्कुल राइम्स पढ़ाई जाए। आई विल शेयर, अगर आप शेयर आपके साथ शेयर भी कुछ अपने वीडियोस करिए, आप हमारे खुद सेंटर पे जाके ऐसे सेंटर्स को देखें तो बच्चों में एक नया ही जोश आया है, इससे आया है और अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे नताइज बरामद हुए। इंशाल्लाह हम आगे भी, गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोशिश करें ज़्यादातर उन आंगनवाड़ीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में है। तो मुझे बताइए सर, एक और सवाल है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको किस टाइम, कितना टाइम उस सेंटर में देना होता है? क्योंकि कहीं जाकर हमने खुद भी देखा और कहीं जाकर लोगों ने भी शिकायत की कि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो अपनी सेंटर पे तो आती है, सुबह आ जाई 10 बजे आ जाती हैं वो, या 12 बजे वापस चली जाती है। तो असल में इनको कितना टाइम सेंटर में देना है और क्या कुछ गाइडलाइंस हैं इनके लिए कि वो अपने स्पेसिफिक टाइम में अपनी ड्यूटी दे सकें? देखिए, एक्चुअली हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनका पूरा दिन आंगनवाड़ी सेंटर के साथ ही होता है। अब उनका, मैंने कहा ना, चूंकि लोग मुंसलिक नहीं उस अंदाज से होते, उस अंदाज से जुड़ नहीं जाते। हमारी क्या स्कीम है, हमारे बच्चों को जो आंगनवाड़ी सेंटर पे आते हैं उनको न्यूट्रिशन खिलाना, बच्चों को प्री स्कूलिंग करना, उनको फॉर्मल ये ना, हमारे जो मैंने अभी कहा आपसे, जो हमारे बच्चों को लिखाई पढ़ाई तो कलम और कागज़ तो नहीं, बट प्ले वे मेथड में उनको पढ़ाना। उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी सेंटर के क्या जिम्मेदारी है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो सेंटर पे ही नहीं बैठना है, उसके बाद उनको होम चेक्स के लिए जाना है हमारे साथ। जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा, हमारी बेनिफिशरीज लैक्टेटिंग मदर्स, यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ होती है वो है, हमारे साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ है, हमारे साथ एडोलसेंट गर्ल्स है। तो उनको घर घर जाके देखना पड़ता है कि जो उसका बाज़ाब्ता शेड्यूल होता है उनको, कि आज अगर हम आज ट्यूसडे है तो हर आंगनवाड़ी वर्कर को पता है कि आज मुझे किस एडोलसेंट गर्ल्स के घर जाना है, उसको देखना है क्या वो सही तरीके से जो भी उसको हिदायत मिली है, जो भी उनसे कहा गया वो कर रही है। हमारी प्रेग्नेंट लेडी है, उनको जिन चीज़ों का कहा गया था ख्याल रखने के, क्या सही तौर पे उसका फॉलोअप हो रहा है। इसलिए हमारी आंगनवाड़ी वर्कर वाकई पूरे दिन आंगनवाड़ी सेंटर पे तो नहीं मिलेगी, वो आंगनवाड़ी सेंटर के साथ साथ फिर अपने इलाके में ही होगी, होम विजिट्स पे वहीं कहीं होगी। जब से ये आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट, जो ICDS डिपार्टमेंट है, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ, खासकर कि पर्टिकुलर अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ, जब से ये रुझान में आया, जब से लोगों को पता चला कि ICDS है, आंगनवाड़ी है, तो कुछ वर्कर्स जो हैं शिकायत में आई हैं कि वो 8th बिलो इनकी पढ़ाई है, तो कैसे वो बच्चों को उस तरह शिक्षा दे सकते हैं, कैसे वो बच्चों को उस तरह जो है गाइड कर सकते हैं जो बिलो 8th होगी? एक तो उल्फत साहब, पहले जो भी हर डिपार्टमेंट के अपने नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है और वक्तन फ़ौक्तन एमेंड होती रहती है। आज की डेट में जो हमारी HR पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी हमारे आंगनवाड़ी इस पोषण डिपार्टमेंट की है कि जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है वो 12th पास कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 12th पास कम क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है 12th होनी चाहिए। और जो हेल्पर, आप तो वर्कर की बात करते हैं, हेल्पर को तो बस अगर ऐसे देखा जाए खाना पकाना होता है और कुछ नहीं। जैसा कि लोग कहते हैं कुछ, अरे आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आप क्वालिफिकेशन रखे हो, उनको तो खाली खाना पकाना, न्यूट्रिशन देना होता। हमें पता है न्यूट्रिशन खाली देना नहीं होता, उसमें हाइजीन का कितना ख्याल है, जो बच्चे आते हैं उनको टैकल करने में। आज की डेट में हमारी पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसमें 10th पास हेल्पर होती है और 12th पास वर्कर। सो आज की डेट में आपको कहीं पे वो मिडिल पास वगैरह नहीं मिलेगी। और इन एडिशन जो भी ये है हमारी, जो हमारी इस वक्त है 12th पास है, ग्रेजुएट्स है, तो उनको भी जैसे मैंने पहले जिक्र किया 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्स में उनको ट्रेनिंग देके अपडेट कराया गया, इसलिए वो वक्त चला गया है कि मिडिल पास आपको कहीं मिले। अच्छा, कुछ इलाकों से हमें ये शिकायत मिलती है कि लोगों को अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छा भी हो रहा है और शिकायत भी होती है कि वर्कर्स को लेकर जिस तरह बच्चों को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जिस तरह वो बच्चों को न्यूट्रिशन देनी चाहिए, उस तरह न्यूट्रिशन हमारे बच्चों को नहीं मिलती। ये लोगों का सवाल है, तो उस पर आप क्या कहना? एक तो मैं ये कहूँगा कि मैं तकरीबन
यहाँ की हर इलाके में घूमा। हमारे नज़दीकी में बात करूँ तो नज़दीक कोई भी कह सकता है हाँ नज़दीक जाना, मेरा मच्छल हो, मेरा केरन हो, मेरा टीटवाल हो, मेरा लंगेट साइड से रिशवारी साइड हो, यहाँ एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में खुद घूमा हूँ। ऐसी बात नहीं है, ये है नहीं। हाँ, इसके अगर गलती कहीं हो गई है वो मैं वही कहूँगा कि वो कहीं ना कहीं अवाम की तरफ से हो रही है। मैंने क्या देखा कि हमारी बहुत सी माएँ बहनें आ जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे एक कटोरा लेके, और चाहे आंगनवाड़ी सेंटर की खिड़की से दे, दरवाजे से दे, और कि अपनी ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहीं कहीं पे शायद अल्फाज भी तेज इस्तेमाल किए। हम देखिए हमारे घरों में बच्चों को खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये SNP हमारी प्रोग्राम में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हम देते हैं, इजाफी खुराक देते हैं, क्योंकि ताकि बच्चे को कोई कमी न रह जाए। उसको किस अंदाज से आदाब कैसे खिलाया जाता, एक हफ्ते का क्या शेड्यूल रहता है। तो मैं वही गुजारिश में बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो माएँ आती है और कटोरा लेके, मैं बहुत सी जगहों पे माओं से कहा आप 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर इन बच्चों को हमारे हवाले करके तो देखो। आप क्यों वहीं पे बैठते हो? खुद बच्चों को दे दो, बच्चों को उनको डेवलप। देखिए ये उल्फत साहब, जब लोग सही जुड़ जाएं, नहीं जुड़ रहे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अभी सुना, मैंने आपके साथ एक जिंगल शेयर किया, मैंने जिंगल भी बनाया कुपवाड़ा की आवाम से अपील कि लोग देखिए हकीकत में मैं चाहता हूं कि खामियां जो हम तक पहुंचे, अगर खामी हम तक नहीं पहुंचे तो हम उसका अजाला कैसे कर सके। लेकिन सही मानों में बच्चों को वहां पे दिन भर 2 घंटे 3 घंटे छोड़ दिए, उनको खाना जो भी इजाफी खुराक होती है सप्लीमेंट, उनको खाने दीजिए। बाकी रहा नहीं देते हैं, सवाल ही नहीं है। इसके बरक्स क्या हो जाता है, हमारे कई ननिहाल कश्मीर माता माल गसान ननिहाल जाते हैं, मासी पुफी चाचा के घर जाते, फिर आ जाते हैं बच्चे 5 दिन के बाद, 6 दिन 7 दिन के हमें अब वो वाला उन दिनों का खुश खुराक दीजिए। खुदा न खास्ता हमारे बच्चे भिखारी नहीं है, हम उनको इज्जत से बिठाना चाहते हैं, इज्जत से खिलाना चाहते हैं। सो मैं कुछ दिन पहले किसी डिस्ट्रिक्ट का ऐसी कोई वीडियो चढ़ा था, मैंने बहुत कुछ दिखा, अरे फेल महकमा, नाकारा महकमा। अरे खुद कितने लोग ये यहाँ आप जो हमसे जुड़ रहे होंगे इस वक्त, जुड़ गए होंगे, अरे कल से शुरू करें, जाके देखें। आई वेलकम क्रिटिसिज्म, बट इट शुड बी पॉजिटिव, कि अपने बच्चों के लिए अच्छा, उनकी अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं। जब तक न आप जुड़ जाओगे, कैसे और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे। जब यही दाल का कटोरा खिड़की से आएगा और फिर कहेगा कोई अफलातून क्यों नहीं हो रहा बच्चा, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बात समझ आ रही है कि अगर, चूंकि हालांकि आपकी बात बिल्कुल 100% 110% दुरुस्त है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे इन इलाकों में, इन मोहल्लों में कुछ ऐसा रिवाज बना के रखा हुआ है हमारी माई बहनें ने, आई एम सॉरी टू से, कि बिल्कुल हाँ हमारी है। जब भी वो जाती है आंगनवाड़ी, उन्होंने शायद ये समझ के रखा है कि आंगनवाड़ी से हमें दाल या कुछ मिलता है तो कटोरा लेकर जाए और वहां से लेकर आए, मगर पर्पस असल में आंगनवाड़ी का वो नहीं, खाली वो नहीं है, खाली कटोरे। मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा ज़िमनी अर्ज करूँ, मतलब कि बच्चों को क्या उस वक्त बच्चे के माइंड में क्या बात आएगी कि ये इसी के लिए आंगनवाड़ी सिर्फ कटोरे की। देखिए वो 2 चीजें 2 अंदाज से गलत जा रहा है। एक शायद ये महकमा कटोरे का जो आम दाल महकमा ये चला। दूसरा, जब हमारे बच्चे 10 20 30 25 जो भी ग्रुप हो हमारे बच्चे होते, जब वो बच्चे एक क्रच का कंसेप्ट तो हमें है, क्रच हमारे अर्बन एरियाज में क्रच चलते हैं और हम भी शुरू कर रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई की है कुपवारा के 5 और हंदवाड़ा के 5, अभी फिलहाल शुरू हम अर्बन एरिया से कर रहे हैं, तो क्रच हम कर रहे हैं। ये बच्चे जब इस कटोरे के बगैर आंगनवाड़ी सेंटर में जाके बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे खेलेंगे, पढ़ेंगे, जो भी उछल कूद ही क्यों न करेंगे। एक बच्चा एक माहौल से आता है, दूसरे बच्चे दूसरे माहौल, ये एक एक्सपोजर, ये इनको पहली स्टेज का एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक्सपोजर का। एक बच्चा कम बोलता है, आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है दूसरे बच्चों को दे। एक दफा बच्चा जोर से पढ़ता है, दूसरा तीसरा बच्चा दूसरे दिन देखता है। मैं भी, जब ये माँ वही होती है, गोद में पकड़ती है, कटोरा लेके आती है, जो इसका बुनियादी मकसद होता है द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ। दैट मीन्स कि मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो हो जाता नहीं हो पाएगा ना। जब अगर बच्चे को किसने कुछ कहा, माँ की गोद में उठा बैठा, माँ भी वहीं पे। जब हम हमारे प्राइवेट स्कूल में हम LKG नर्सरी से बच्चों को नहीं छोड़ते,
हमारी वर्कर है, हमारी हेल्पर है, हमारा डिपार्टमेंट पूरा है। अगर खुदा न खासा आपको लगा हमारे बच्चे के साथ, वी आर देयर। हमसे कि अगर कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में, अगर कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी छोटी सी या बड़ी कोई शिकायत आपके नोटिस में लाए, और उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? अगर कहीं पे भी हकीकतन में अगर कोई गलती पाई जाए, किसी भी, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे कहीं पे हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? कुछ दिन पहले मुझे एक अपने प्रोजेक्ट से कुछ शिकायत हल्की सी तो वो मुझे कहने लगे सर आप आइए। वो उनसे नहीं कहा मैंने कहा जब मुझे फुर्सत आएगी मुझे पता क्या कहा। नेक्स्ट डे मैं वहां चला गया, मैंने शिकायत देखी, आई प्लेस सुपरवाइजर अंडर सस्पेंशन। मैंने आंगनवाड़ी वर्कर को अटैच किया। इमीडिएट इफेक्ट्स में उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है? जस्ट नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे आई वेंट देयर। ये देखिए, अगर हम अवाम जो है लोग तवक्का रखे कि अगर गलती होती है उस पर अजाला भी होता है। अरे आंगनवाड़ी सेंटर से नहीं, मेरे सुपरवाइजर, मेरे सीडीपीओ, मुझसे, मेरे ऑफिस से। हम है किस लिए? जो हम तनख्वाह लेते हैं, लोगों का टैक्स तो लेते हैं। That means कि आप यहां पर हैं आप लोगों के लिए। हम 100% लोगों के लिए। मैंने पब्लिश भी कराया अपना ईमेल, वो आपके साथ भी शेयर किया, आप करना चाहोगे। हमने किसी वक्त किसी किस्म का भी, नॉट ओनली शिकायत, क्यों शिकायत हो जाए, शिकायत हो वो तो है, वो खैर मुकदम करते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट कोशिश नहीं करेगा शिकायत देने की। मैं कहता हूँ शिकायत तो अलग बात छोड़े, अगर कहीं है हम खैर मुकदम कर, हम वो ना, अगर कोई हमें कोई राय अपनी से नवाजना चाहिए, कोई राय फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर, कोई हमें अरे वी आर वेलकम टू क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स। मैं चाहता हूँ नहीं हो, हमारी तरफ से नहीं हो, बट कोताहियां होती है, इंसान है, कोताहियां तो हमें बता दे, मुझ तक पहुंचा दे। वो नहीं देखते, आप तो है ही आपके सामने, आपको ही आपके थ्रू कि बड़ा कहते थे डीपीओ वहां ऐसा, लेकिन नहीं हो रहा। अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा करने के लिए? आखिर पर, क्योंकि आपका ज्यादा वक्त लिया, आखिर पर आपका पैगाम अवामुन नास से, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों से क्या रहे? बस यही मेरी गुजारिश है, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ जुड़ जाए, अपने बच्चों के जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इनका भरपूर फायदा उठाएं। कम से कम 2 घंटे आंगनवाड़ी सेंटर कम, वो 2 घंटे, 1.5 घंटे से शुरुआत तो करें। जब वो खुद देखिए, हमारी चाहे काम करने वाली हो, मतलब वर्किंग लेडी हो, या घर में वो हाउस वाइफ हो, वो भी घर के काम ही करती है। सबसे पहले उनका कुछ घंटे तो ये बच्चा आंगनवाड़ी में जाता, वो फारिग हो जाती है, वो फारिग हो जाती है। सबसे पहले बेनिफिट उनका, सबसे पहला बेनिफिट उनका, बच्चा वो फ्री है, घर के और काम कर। उसके बाद वो, मैंने, हाँ यहाँ पे एक बात मैं कहूँगा, मैंने पिछले साल से आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपनी हिदायत दी है कि जो आपका ये ग्रुप है, जितने भी बच्चे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और शाम को डाला करे व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज इनको क्या एक्टिविटी हुई, और उनको खुद ही पता चलेगा। भरोसा करके तो देखिए, मेरी कुपवारा के गुजर आवाम से यही गुजारिश होगी कि एक बार जुड़ के तो देखिए, एक बार भरोसा करके तो देखिए। ये आंगनवाड़ी बहुत बदल चुका है, ये आंगनवाड़ी महकमा बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। पोषण भी, पढ़ाई में पोषण भी, खुराक भी और पढ़ाई भी, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आउटकम, नताइज बहुत पॉजिटिव होंगे उनके बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बात करें साहब, आपने, आपके वक्त का भी मैं कदर करता हूँ। आप ये एक मौका मुझे मिला आवाम से बात करने के लिए, शुक्रिया। नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के थे, ICDS डिपार्टमेंट के। आपको बता दूं कि हमने आज मौजू चुना था आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी से हमें मुस्तफादा बहुत बहुत बेनिफिट्स हमारे बच्चों को हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चों को, क्योंकि हर एक वालिदैन, हर एक पेरेंट, माँ हो या बाप, हर एक चाहता है कि हमारे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो चाल चलन, बात करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, ये जरूरी होता है एक बच्चे का। और बच्चे का नशो नुमा, यानी बच्ची की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, 80% बचपन में ही, यानी कि 6 साल तक होती है। और अगर आपका बच्चा, अगर आप अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में दाखिला नहीं लेंगे, अगर आप अपने बच्चे को आंगनवाड़ी में नहीं ले जाएंगे, आप ये, मैं बाज़ात खुद JK न्यूज़ अपडेट के माध्यम से तमाम अवाम नास से, जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों को, या आप खुद हमारे माए, इस चीज तक महदूद ना रहे कि वो अपना कटोरा लेकर आंगनवाड़ी में जाए और वहां से दाल या कुछ
लाकर अपने बच्चों को खिलाए। मकसद आंगनवाड़ी का ये नहीं है। मकसद असल में जो आज इस प्रोग्राम ने हमने जाना, जो कि आईसीडीएस प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर थे, इन्होंने अवामुन नास से यही अपील और गुजारिश की कि आईसीडीएस के जो आंगनवाड़ी सेंटर्स इलाकों में, विलेजेस में हैं, उनका मकसद ये है कि अपने बच्चे, जितने भी विलेज में बच्चे हैं, वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अपने बच्चे को आंगनवाड़ी सेंटर्स में ले जाए। इसे 2 फायदे हैं। एक, मां फ्री हो जाएगी, तब तक वो कोई और काम कर सकती थी, और काम कर सकती है। दूसरा, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा, बात करने का ढंग सीखेगा और कुछ एक्टिविटीज कुछ सीखेगा, और इससे उसमें फायदा ही है। तो इसके अलावा आंगनवाड़ी सेंटर से पहले भी ज़िम्नन अर्ज किया, इनिशियली में हमने बोला कि आंगनवाड़ी सेंटर से पैसे भी मिलते हैं उन लोगों को, उन औरतों को जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, और इवन के अगर किसी का दूसरा बच्चा और वो भी फीमेल बेबी है तो उसको दोबारा पैसे मिलते हैं, वो भी 6,000। तो है ना, ये डिपार्टमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं फायदा तो मिल ही रहा है। तो आपसे गुजारिश रहेगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी करें, तमाम जम्मू कश्मीर लोगों तक पहुंचाइए, और इस वीडियो से आप मुस्तफादा हो जाइए। मकसद क्या है आंगनवाड़ी का, वो आपको जरूर समझ आएगा। तब तक बने रहिए आप JK न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।